पंडित प्रदीप मिश्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मशहूर कथावाचक अपनी कथा के माध्यम से लोगों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन लेकर आते हैं। साथ ही उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं और उनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है। इसी यूट्यूब पर वो प्रवचन देते हैं। इसके अलावा उनका प्रोग्राम आस्था चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आइए आज हम बताते हैं आपको उनसे जुड़ी कुछ बातों के बारे में। सीहोर वाले महाराज यानी पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ। आज की तारीख में उनकी उम्र 42 वर्ष है। पंडित प्रदीप मिश्रा के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और पत्नी और बच्चे शामिल हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की स्कूली शिक्षा के बारे में उनके छोटे भाई विनय मिश्रा ने कहा कि स्कूली शिक्षा जन्म स्थान सीहोर से ही पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने स्नातक की डिग्री बीकॉम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से हासिल की है। विनय मिश्रा के मुताबिक प्रदीप मिश्रा ने सनातन संस्कृति के बारे में गहन अध्ययन भी किया है। इसी वजह से वह सीखी हुई बातें अक्सर लोगों तक पहुंचाते हैं। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा सनातन धर्म से जुड़े पहलुओं को लोगों के सामने रखते हैं, जिसे सुनने के बाद हर हिंदू व्यक्ति धर्म का अनुसरण करता है। जानिए कैसे शुरू हुआ कथवाचन का सफर। विनय मिश्रा के मुताबिक पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव मंदिर से कथावाचन की शुरुआत की थी। इस दौरान वे मंदिर में साफ सफाई करते थे। सबसे पहले सीहोर में कथावाचक के रूप में मंच संभाला। उन्होंने शिव भक्ति की तरफ लोगों को राह दिखाई। वो अपने कार्यक्रम के दौरान भी कहते हैं कि एक लोटा जल समस्या का हल, यानी शिव को अर्पित किया गया एक लोटा जल का अभिषेक उनकी सारी समस्याओं को हर लेता है। अपनी कथा और समस्या से जुड़े उपायों के चलते फेमस हो गए और आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं। इस उपाय को लेकर हुए फेमस। बहरहाल कुछ समय पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा ने उपाय बताते हुए दावा किया था कि यदि कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है तो वे घर से निकलने से पहले एक शहद लगा बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दें और भगवान से सफलता की प्रार्थना करें। साथ ही बताया कि इसके बाद अगर आप अपना उल्टा पांव रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे तो परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे। इस वीडियो पर पंडित प्रदीप मिश्रा को खूब प्यार और समर्थन मिला था। साथ ही वह रुद्राक्ष से चमत्कार करने के लिए मशहूर हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा इन दिनों पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के सिमरिया में शिवपुराण की कथा कर रहे हैं। मंगलवार से शुरू हुई कथा में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कथा के दौरान ऐसा मामला सामने आया जिसने यहां बैठे श्रद्धालु भक्तों को हैरान कर दिया। कथा के दौरान नरसिंहपुर जिले में बैठे एक डॉक्टर भी हैरान हो गए। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के पहले दिन भगवान शिव की पूजा से होने वाले चमत्कारों के बारे में बता रहे थे। इस दौरान वो भक्तों के अनुभव पत्रों को भी पढ़कर सुना रहे थे। एक पत्र नरसिंहपुर जिले के सांखेड़ा में रहने वाली हिमानी डेहरिया और उनके पति रामकुमार डेहरिया का था, जिसे पढ़कर प्रदीप मिश्रा ने सुनाया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि महिला की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने डॉक्टरों से चेकअप कराया तो पता चला कि उनकी बच्चेदानी में कुछ समस्या है, जिस कारण से गर्भ नहीं ठहर रहा है। पशुपतिनाथ का व्रत करने की दी सलाह। डॉक्टरों ने भी डेहरिया दंपत्ति को सलाह दी थी कि वो बच्चे को लेकर ज्यादा रिस्क नहीं ले, वरना जान का भी खतरा हो सकता है। तभी उन्हें किसी ने पशुपतिनाथ व्रत करने की सलाह दी और उनके जीवन में चमत्कार हो गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा में बताया कि महिला ने अपने पत्र में लिखा है कि जैसे ही उसने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया 3 महीने में गर्भ ही ठहर गया। ऐसे में उन्होंने दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों का कहना था कि यह बच्चा गर्भ में नहीं ठहरेगा। बाद में उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू करते हुए उन्हें एक बिल्वपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया। 8वें महीने में उन्होंने जांच कराई तो गर्भ में 2 बच्चों के होने की जानकारी लगी। बाद में 9वें महीने में उन्होंने एक बेटी श्री और बेटा शिवाई को जन्म दिया। दोनों बच्चों को लेकर पहुंची थी महिला हिमानी डेहरिया। इस चमत्कार को प्रमाणित करने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पहुंची थी।
जिन्हें पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंच पर बुलाया और उनके दोनों बच्चों को गोद में बैठाकर मंच पर ही दुलारा। ये दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो गया।